नमस्ते दोस्तों। आज के समय में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है, तो हमें ऐसे विचारों को फैलाने की जरूरत है जिससे कि लोगों में नेगेटिव सोच दूर हो और उनमें ऊर्जा का संचार हो। दुनिया के सफल लोगों द्वारा उनके अनुभवों से कुछ प्रेरणादायक बातें जो निकल कर आती हैं, वो आपके संघर्ष के समय में आपको कभी हार ना मानने और मुश्किल घड़ी में डटकर मुकाबला करने की हिम्मत प्रदान करती है। कुछ भी मुकाम हासिल करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। पहली तो दृढ़ निश्चय और दूसरा कभी ना टूटने वाला हौसला। फिर भी संघर्ष के रास्ते में जब आपका हौसला टूटने लगे, तो उस समय किसी ऐसे की जरूरत होती है जो कि आपको एक बार फिर से उठकर खड़े होने के लिए प्रेरित कर सके। तो दोस्तों, पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाइयां सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। कोरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे या जीवन में रास्ता दिखाई न दे रहा हो, तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो दोस्तों, रास्ता खुलता चला जाएगा। तो चलो दोस्तों, हम रहीम के नीतिगत दोहों को समझ रहे थे। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज का प्रथम दोहा है। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिके ऋतु बसंत माही। जो लो जब तक जान परत पहचानने जाते हैं, काक, कोवा, पिक, कोयल और माही में, तो कवि रहीम ने बताया है कि सज्जन की पहचान आत्मिक गुणों एवं वाणी से होती है। वह कहता है कि जब तक बोलते नहीं तब तक गुण युक्त और गुणहीन व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। तो रहीमदास जी कहते हैं कि कौवा और कोयल जब तक बोलते नहीं तब तक ये रूप रंग या रंग रूप में एक समान होते हैं, एक जैसे प्रतीत होते हैं। इनमें भेद करना कठिन रहता है। लेकिन जब बसंत ऋतु आने पर कोयल कूकती है और कौवा कांव कांव करता है, तब उनका भेद खुल जाता है। अर्थात वाणी व्यवहार से ही गुणवान एवं गुणहीन अर्थात सज्जन एवं दुर्जन की पहचान हो पाती। कवि ने बताया है कि बाहरी आवरण रंग रूप समान होने से धोखा हो जाता है, अतः सावधानी से रहना चाहिए। तो सरल भाषा में कवि ने लोक अनुभव की व्यंजना उपदेशात्मक रूप में की है। शैली भावात्मक एवं प्रतीकात्मक रही है। कवि का अगला दोहा है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। बड़े महान लोग या विनम्र लोग बड़ाई अपनी प्रशंसा बड़ो बड़ा चढ़ाकर, बोल कथन या बात, लाख टका लाखों रुपए मोल मूल्य। तो इस दोहे में कवि रहीम ने आत्म प्रशंसा करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है कि महान व्यक्ति आत्म प्रशंसा नहीं करते। कवि रहीम कहते हैं कि जो लोग स्वभाव से गंभीर और महान होते हैं, वे कभी अपने ही मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते।
अर्थात वे आत्म प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें नहीं कहते हैं। वे अहंकार पूर्वक ऊंची ऊंची बातें नहीं किया करते। हीरा अत्यंत मूल्यवान होता है, किंतु वह कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाखों में है। उसके गुण के आधार पर लोकप्रिय और मूल्यवान माना जाता है। तो यहां कवि ने बड़े लोगों एवं सज्जनों के स्वभाव की विशेषता बतलाई। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने वाले लोग बड़बोले और शेखी खोर कहलाते हैं। तो अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार युक्त सरल भाषा में कवि ने उपयोगी एक संदेश दिया है। अगला दोहा है कि बिहारी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को मथे ने माखन होय। बिगड़ी बात, सामान नष्ट होने पर, बात बिगड़ने पर, बने फिर से सुधारना या बनना या बनाना। लाख करो, कितना भी प्रयत्न करो, कितनी कोशिश करो, कोई फाटे फट जाने पर, मथने पर। तो कवि रहीमदास जी ने दोहे में बिगड़ी बात ने सुधर पाने का वर्णन कर वाणी पर नियंत्रण रखने का भाव व्यक्त किया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाभिमानी लोग अपनी बात या प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देते, क्योंकि यदि एक बार समाज में सम्मान कम हो गया तो फिर उन्हें पुनः प्राप्त कर पाना असंभव सा हो जाता है। अर्थात बिगड़ी बात को लाख उपाय करने पर भी नहीं सुधारा जा सकता। जैसे दूध के फट जाने पर, लगातार मथने पर भी उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। अतः वाणी व्यवहार पर सदैव सावधानी बरतनी चाहिए। आत्मसम्मान को बचाने का संदेश सरल भाषा में दिया है। अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग किया गया है। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। कि विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। नभ तारे छिप जात है, जो रहीम भय भोर। विपत्ति संकट या बाधा, करोड़ नभ आकाश, भोर सवेरा या प्रातः काल। तो कवि रहीम ने दोहे में बताया है कि संकट या बुरे दिन आने पर मनुष्य का वक्त भी उसका साथ छोड़ देता है या छोड़कर चला जाता है। अर्थात इसमें संकट आने पर संपत्ति विनाश का वर्णन भी किया है। जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसके पास चाहे लाखों या करोड़ों भी क्यों न हो, सब समाप्त हो जाता है। अर्थात विपत्ति आती है तो संचित लाखों करोड़ों की संपत्ति भी नहीं रह पाती है, धन भी उसका साथ नहीं देता है। जैसे प्रातः काल होते ही आकाश के लाखों करोड़ तारे छिप जाते हैं, आकाश भी साथ नहीं देता है। मनुष्य का जब दुख का समय आता है तब सुख की स्थिति विपरीत हो जाती है। तो मनुष्य जीवन में सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, ये दो दशाएं एक दूसरे के विपरीत आती हैं। ये सनातन नियम है। अनुप्रास एवं उदाहरण अलंकार प्रयुक्त है। आगे दोहा दिया गया है कि मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम। कि मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम। तीन पेग वसुधा करी, तो बावने नाम। कितो कितना भी, बड़ी यानी बड़ा या बढ़कर, पैग कदम या डग, वसुधा पृथ्वी धरती, तो भी फिर भी, बावने बोना भी या वामन।
कवि रहीमदास जी ने इस दोहे में बताया कि याचक बनने पर मान घट जाता है, मांगने जाने वाले की प्रतिष्ठा अवश्य ही कम हो जाती है, चाहे वह कितना भी बड़ा काम क्यों न कर दिखाए। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना बड़ा या आश्चर्यजनक काम क्यों न कर दिखाए, किंतु याचक बनते ही उसकी प्रतिष्ठा, सम्मान एवं बड़पन धूमिल हो जाता है। जैसे स्वयं भगवान राजा बलि से याचना कर 3 डग में ही समस्त पृथ्वी नाप डाली, परंतु इतना महान कार्य करने पर भी उनका नाम वामन अर्थात बोना ही रहा। यहां उनका सम्मान घट गया। तो कवि ने वामनावतार की पौराणिक कथा को लोक व्यवहार के आधार पर परखा। याचक बनने से प्रतिष्ठा की हानि होने की व्यंजना की है। आगे दोहा दिया गया है कि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। मान सहित विष खाए के, मान सम्मान, विष जहर, शंभु भये जगदीश, शंभु शिव, जगदीश जगत के स्वामी, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। राहु एक दैत्य जिसने कपट पूर्वक अमृत पिया था समुद्र मंथन के समय। तो कवि रहीम ने दोहे में सम्मान से विष पान करना भी श्रेष्ठ बताया, अर्थात अपमान सहित होने वाले महान लाभ को भी तुच्छ बताया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि समुद्र मंथन से प्राप्त विष का सम्मान सहित पान करने पर भगवान शिव संपूर्ण जगत के रक्षक बने। वे जगदीश के रूप में पूजित हुए, उनकी पूजा की गई, परंतु राहु देवताओं के बीच छिपकर अमृत पान किया तो उसे अपना सिर कटाना पड़ा और जगत में अपमानित होना पड़ा। अर्थात मनुष्य को सम्मान से जीवन निर्वाह करना चाहिए, कुटिल व्यवहार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि कपट व्यवहार से मनुष्य कभी सुखी नहीं रहता है। तो कवि ने समुद्र मंथन पौराणिक कथा को लोक व्यवहार के अनुसार बताकर सम्मान रक्षा का संदेश दिया है। कवि मुसलमान होते हुए भी हिंदू पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन और उनके संदर्भों की रचनाओं में उपयोग करना रहीम के उदार व्यक्तित्व का प्रशंसनीय प्रमाण देखने को मिलता है। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। जीवा जीव, बावरी मूर्ख, स्वर्ग पताल आकाश पाताल अर्थात अनुचित बातें, अशोभनीय कथन। जूती जूतिया या जूता, कपाल सिर या मस्तक। तो कवि रहीम ने दोहे में शब्दों को सोच समझकर बोलने का परामर्श दे रहे हैं। व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि यह जीव बड़ी नादान है, मूर्ख है। यह बोलते समय कुछ भी अनुचित और अनर्गल बातें बोल जाती है, अर्थात ऐसी पागल है कि कुछ भी बोलकर आकाश पाताल की कहकर झट से मुंह के भीतर चली जाती है, परंतु उसके दुष्परिणाम बेचारे सिर को भोगने पड़ते हैं। आशय यह है कि वाणी के
असंयम का अपमानजनक फल जूतियां पड़ना मनुष्य को भोगना पड़ता है। अतः बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो कवि ने मनुष्य को वाणी पर संयम रखने को कहा है। अनुप्रास एवं मानवीयकरण अलंकार के साथ करे कोई और भरे कोई कहावत चरितार्थ की है। रहीमदास का अंतिम दोहा दिया हुआ है कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की गांस, जैसे मिश्री हूं मैं मिली निरस बांस की फांस। अमृत ऐसे वचन में, अमृत मधुर, रहीमन रीस की गांस, रीस क्रोध, गांस गांठ प्रिय मेरी, जैसे मिश्री हूं मैं मिली, मिश्री हूं यानी मिश्री में भी, मिठास में, निरस बांस की फांस, निरस रसहीन फीकी और फांस बारीक तिनका, शरीर में चुभ जाने वाला बांस का रेशा। तो दोहे में कवि रहीम ने वाणी को मधुर बनाए रखने और अप्रिय शब्दों के प्रयोग से बचने का परामर्श दिया है। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को सदा मधुर और विनम्र वाणी ही बोलनी चाहिए। कर्णप्रिय मृदुल बोली में कटु शब्दों का प्रयोग उसी प्रकार खटकने वाला प्रतीत होता है जैसे मधुर मिश्री या मीठी मिश्री में बांस के निरस महीन रेशों का उपस्थित रहना। तो कवि ने व्यक्ति को आत्मिक सुख, सदा विनम्र, कर्णप्रिय और श्रेष्ठ वाणी बोलने का प्रेम परामर्श दिया है। तो दोस्तों, सर्जनामी संकलित रहीम का अध्याय पूर्ण हुआ। मुंह से निकली बात का इस जग में है मोल, मुंह से निकली बात का इस जग में है मोल, ज्ञानी जन कहते सदा सोच समझकर बोल। गांठ बांध लो आज तुम संत जनों का ज्ञान, मीठी वाणी कर सके हर मुश्किल आसान। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहे शिवा एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।